दोस्तों, कल जैसे ही भारत के रक्षा मंत्रालय ने नए फाइटर जेट खरीद को मंजूरी दी, वैसे ही दुनिया भर की बड़ी इंजन निर्माता कंपनियां भारत के साथ किसी भी कीमत पर जुड़ना चाहती हैं। बड़ी खबर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस से, जहां पर ये दुनिया की सबसे एडवांस इंजीनियरिंग और इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी मानी जाती है। कंपनी का कहना है कि अब वो भारत के अंदर अपना होम बिजनेस सेटअप करेंगे। दैट मीन्स कि अब वो ब्रिटेन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स भारत में सेटअप करना चाहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्रिटेन की ये कंपनी सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका में ही अभी तक अपने बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब भारत इनके लिए तीसरी लोकेशन होगा। वहीं रोल्स रॉयस का प्रस्ताव ये है कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना तीनों के लिए अलग अलग सेगमेंट में काम किया जाएगा और करीब 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हैं। जानते हैं सारी डिटेल्स। तो वहीं दूसरी खबर हिंद महासागर से, जहां पर हिंद महासागर में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना ने अगले 10 सालों का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जो हमें समुद्र के ऊपर और ज्यादा मजबूत करेगा। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर, उड़ते हुए रडार और तमाम ऐसे हथियारों को शामिल किया जा रहा है। तो जानते हैं पूरी अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली बड़ी खबर, क्या भारत अब ब्रिटेन की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग दिग्गज रोल्स रॉयस का घर बनने जा रहा है। रोल्स रॉयस के सीईओ तूफान एर्गली-बिंकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक मेगा रोड मैप का ऐलान किया है। कंपनी अब भारत को ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अपना तीसरा सबसे बड़ा होम मार्केट बनाने जा रही है। इसका मतलब है कि हवा में फाइटर जेट्स, जमीन पर टैंक और समुद्र में युद्धपोत, अब हर जगह रोल्स रॉयस की स्वदेशी तकनीक गूंजेगी। आखिर इस 25 अरब डॉलर से भारत के किस विजन के लिए कंपनी काम करने जा रही है? क्या वाकई कंपनी के इस प्रस्ताव से भारत के अंदर 10,000 से भी ज्यादा नौकरियां उत्पन्न होंगी? चलिए विस्तार से आपको जानकारी बताते हैं। तो रोल्स रॉयस का यह प्लान केवल कागजों पर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। दरअसल कंपनी अपने भारतीय वर्कफोर्स को दोगुना करना चाहती है। करंटली ये 4,500 के आसपास वर्कफोर्स भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं, लेकिन अब इसे 10,000 तक ले जाने का लक्ष्य रख चुके हैं। इसमें विशेष रूप से हाईटेक इंजीनियर्स और डिजिटल एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। दूसरा, भारत से होने वाली सोर्सिंग को अब ये 10 गुना तक करेंगे, जिसमें सप्लाई चेन, बहुत सारे छोटे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, हमारे कई स्टार्टअप्स और कई छोटी कंपनियां हैं जो बना करके कंपनी को एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसे अब और ज्यादा बढ़ाएंगे। तीसरा, एमएसएमईज को बूस्ट दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा भारत की छोटी और मध्यम कंपनियों को मिलेगा जो अब ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। सबसे बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र से यह है कि रोल्स रॉयस ने एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए 120 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को डेवलप करने के प्रस्ताव भारत के सामने रखे हैं। अभी तक हम दुनिया से बात कर रहे थे जिसमें रूस भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, अमेरिका भी आ गया और सभी ने भारत को सिर्फ इंजन देने और इंजन की टेक्नोलॉजी देने के प्रॉमिस किए। लेकिन रोल्स रॉयस एकमात्र कंपनी है जिसने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर के फाइटर जेट इंजन देश के अंदर तैयार करेंगे। पूरे आईपी राइट से लेकर के सब कुछ भारत के हाथ में होगा। खास बात है कि रोल्स रॉयस भारत को इस इंजन की पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, ये देने को तैयार है। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि भारत के लिए अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाने का रास्ता सबसे साफ होगा, क्योंकि आईपी राइट्स की मदद से भारत इस इंजन को कभी भी कस्टमाइज, मॉडिफाई कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। किसी छोटे हथियार के अंदर इसे इजीली इंटीग्रेट करते हुए उसे और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। और रोल्स रॉयस केवल आसमान तक नहीं बल्कि समुद्र और लैंड पर भी अपनी ताकत मजबूत करना चाहता है। भारतीय नौसेना के कई जहाज और पनडुब्बियों में पहले से ही रोल्स रॉयस के MTU इंजन लगे हैं और अब कंपनी इन इंजनों को स्थानीय निर्माण और MRO के लिए बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जमीन की बात की जाए तो भारतीय सेना के अर्जुन टैंक को शक्ति देने में कंपनी की टेक्नोलॉजीज ही इस्तेमाल होती हैं और भविष्य में भारत के कई आर्म्ड व्हीकल्स के लिए नए प्रोपल्शन सिस्टम बनाने का काम भी इसी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल कंपनी के सीईओ ने कहा कि भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा और मोदी सरकार के आत्मनिर्भर नीतियों उन्हें यहाँ निवेश के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, जहाँ से तकनीक पूरी दुनिया को निर्यात की जा सके। निष्कर्ष यह है कि रोल्स रॉयस का यह कदम भारत के एरोस्पेस इंजीनियरिंग को एक टॉप पर ले जा सकता है। इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर होना भारत का दशकों पुराना सपना है और इसमें रोल्स रॉयस
भारत की सबसे बड़ी मदद करेगा। और ये डील तब भारत के सामने आई जब दुनिया को पता चला कि भारत 114 नई फाइटर जेट डील को मंजूरी दे चुका है और इसमें राफेल ही जीत करके सामने आ रहा है। ऐसे में किसी न किसी कंपनी को तो पैसा कमाने के लिए भारत के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना भारत को अच्छे ऑफर्स दिए जाएं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस ऑफर पर, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या भारत अब हिंद महासागर में इकलौता सुपर पावर बनने जा रहा है? दरअसल 13 फरवरी 2026 को ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक में हड़कंप मचा दिया है। भारतीय नौसेना ने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस प्लान के तहत भारत के पास न केवल 4 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, बल्कि उन्हें शक्ति देने के लिए 120 से भी ज्यादा अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का बेड़ा भी तैयार किया जा रहा है। आखिर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति को काटने के लिए भारत ने समुद्र मंथन क्यों शुरू किया है और क्यों $30 बिलियन के इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्वदेशी हथियार शामिल किए जाएंगे, ये पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। वर्तमान में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। लेकिन नौसेना की जरूरत 4 की है। यहाँ पर भारत की एक तैयारी है कि हर वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के अंदर तैनात रहे, स्पेशली एक अरब सागर में और दूसरा बंगाल की खाड़ी में तैनात रहना चाहिए। वहीं IAC-2 यानी कि INS विक्रांत का जुड़वा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को मंजूरी दे दी है, क्योंकि विक्रांत का ही एडवांस वर्जन होगा और दूसरा है INS विशाल। इसके बाद नंबर आएगा 65,000 टन वजनी विशाल का है INS विशाल का, जिससे परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम जैसी तकनीक से लैस होगा और ये समुद्र में भारत को और ज्यादा मजबूत करेगा। इन तैरते हुए किलो की सुरक्षा और हमले की ताकत होंगे इनमें लदे हुए 120 फाइटर जेट्स, जिसमें पहली तैयारी फ्रांस से है, जहां पर फ्रांस से हम ऑलरेडी राफेल M यानी कि मरीन वेरिएंट्स को खरीद रहे हैं। फ्रांस से आने वाले 26 राफेल M जल्द ही INS विक्रांत की कमान संभालेंगे। इसके अलावा TED-BF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, यह भारत का अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट है, जहां पर HAL 100 से भी अधिक ऐसे विमान ऑलरेडी बनाना शुरू कर चुका है, जिन्हें हम स्पेशल रूप से इन कैरियर्स पर ही उड़ान भरने और इन पर लैंड करने के लिए तैनात करेंगे। और तीसरा है MiG-29K। विक्रमादित्य पर तैनात रूसी MiG-29K को धीरे धीरे स्वदेशी लड़ाकू विमानों से बदला जाएगा, जिसमें कुछ हद तक तेजस भी शामिल हो सकता है। आखिर भारत को 4 एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों चाहिए, जरा इसे समझते हैं। दरअसल चीन अपनी नौसेना को तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। उसके पास जल्द ही 5 से 6 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। वहीं भारत मलक्का को ब्लॉक रखने की क्षमता चाहता है, इसलिए हमें 4 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। और ये लोकेशन भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि चीन का 80% व्यापार यहीं से होकर के गुजरता है। 4 कैरियर होने का मतलब है कि भारत अफ्रीका के तट से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक अपनी धमक बनाए रख सकता है। फिलहाल सरकार ने यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखा है। यहाँ तीसरे कैरियर का निर्माण भारत के शिप बिल्डिंग क्षमताओं और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और जेट इंजन से लेकर के रडार मिसाइल तक सब इस मास्टर प्लान में स्वदेशी होंगे। 70 से 80% तक हिस्सा स्वदेशी रखा जाएगा। तो क्या कुछ सोचना है आपका दोनों अपडेट्स पर, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।